च स्वाध्याय प्रवचने च ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च ऋत और सत्य, इसकी उपासना होनी चाहिए, इसका स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय के साथ साथ स्वाध्याय प्रवचने च, प्रवचन भी होना चाहिए। ऋत यानी गहराई से विचार करने के साथ साथ हम अगर निश्चित ध्येय पर आ जाते हैं, निश्चित विचारों पर आ जाते हैं और उन विचारों का आचार जिनके जीवन में आ जाता है, सत्य विचारों का आचरण निश्चित बुद्धि करते हुए, बुद्धि को निश्चितता देकर जो आचरण किया जाता है, आचरण के बाद जो बोला जाता है वह ऋत है, या तो आचरण ही ऋत है। और ऐसा आचरण करने वाले हमारे ऋषि है, मुनि है, इसलिए वो हिम्मत से बोल पाते हैं ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, मैं ऋत बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। और सत्य क्या है? सते हिते सत्यम, सते हिते सत्यम, इसका मतलब जो सत्य के लिए हितकारी है, जो भी कृति कार्य या तो जो भी बात, जो भी विचार वचन जो सत्य के हित में है या तो सत्य है, वही सत्य है। इसमें मूल शब्द है सत्य, और सत्य के लिए, सत्य के हित के लिए जो भी है वह सत्य है। ऐसा बोला जाता है कि गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। प्रभु सत्य है और सत्य ही प्रभु है। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन किसके लिए मानते हैं? हमें वस्तु चाहिए, कुछ पदार्थ चाहिए, कुछ धन चाहिए, कुछ व्यवहारिक मांगे हमारी होती है, वस्तु और पदार्थ वाली या तो भौतिक चीजों वाली। वह असत है। असत यानी परिवर्तनशील, वो रहता नहीं, शाश्वत नहीं होता, वो टिकता नहीं। हमने समझो कपड़ा लिया, वो टिकता नहीं, वो फट जाता है। हमने अन्न खाया, वो भी परिवर्तित हो जाता है, वो टिकता नहीं, वो शाश्वत नहीं है। हमने धन कमाया, वो भी रहता नहीं, वह भी शाश्वत नहीं है। ये सभी असत बातें हैं, और असत के लिए हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं। भगवान के पास क्यों जाते हैं? भगवान मुझे पास कर दे। परीक्षा के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे पास कर दे, या तो धन दे दे, मुझे ये दे वो दे। ऐसी अलग अलग मांगे हम करते हैं, और जो व्यवहारिक मांगे हैं वो असत मांगे हैं। यानी असत के लिए हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य की पूजा करते हैं।
ये सत की पूजा किसके लिए हो? वो सत के लिए ही हो। यानी जब हम सत की पूजा करना चाहते हैं, वह असत के लिए अगर है तो सत्य ये माध्यम हो गया, या तो हथियार हो गया, साधन हो गया। और भगवान साधन नहीं है, वह साध्य है। और जो असत है, असत परिवर्तनशील है। जो भी परिवर्तनशील दिखता है, यानी सृष्टि में जो भी हमें दिखता है, वृक्ष देखा, पौधे देखे, पशु पंछी देखे, हमारा शरीर दिखाई देता है, ये सब कल अलग थे, आज अलग हो गए। 1 साल पहले कुछ अलग शरीर था, आज अलग बन गया। ये परिवर्तनशील है। लेकिन जो परिवर्तनशील चलता है, वह किसके आधार से चलता है? नदी बहती है, नदी का बहना जारी है, लेकिन नीचे उसके मिट्टी है, पत्थर है, फाउंडेशन है, उस पर बहती है। हमारा जीवन चलता है, किसके आधार से चलता है? शाश्वत क्या है, स्थिर क्या है? तो स्थिर प्रभु है, और वही सत्य है, वही सत्य है। वो शाश्वत है, वो परिवर्तनशील नहीं है। और ये समझने के लिए स्वाध्याय प्रवचन की आवश्यकता है। हमारा जीवन ये सत्य से चलता है, और उसकी पूजा होनी चाहिए। सत्य के लिए सत्य की पूजा होनी चाहिए। हम तो ऐसा दिखावा करते हैं कि हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, लेकिन क्या मन में क्या हेतु होता है? कुछ चाहिए, मांगने के लिए जाते हैं, और केवल मांगना है तो ही प्रभु के पास ही मांगना चाहिए। अर्थात हम मांगते हैं और मांगने के लिए लगभग सही सभी पूजा हो जाती है। यानी धान्यम धनम ऐसे श्रीर वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविदा चोमानम मह्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। ये सब मांग, ये भौतिक मांग है, ये असत मांग है। लेकिन उसके पीछे छुपी हुई जो ताकत है, जो वो सत्य है, वो हमें दिखती नहीं, या तो समझ में नहीं आती। सभी के जीवन में सत्य का महत्व समझ में आना चाहिए। जो असत में आनंद आता है, व्यवहारिक जीवन में आनंद आता है, उससे बढ़कर सत्य का आनंद होता है, सत्य के आचरण का भी आनंद होता है। अभी सत्य या तो सत्य हमारे समझ में नहीं आता। सत्य के लिए क्या सचमुच कोई जाता है भगवान के पास कि मुझे सत्य जानना है, तुझे जानना है, मैं आया तेरे पास? सत्य को जानने के लिए अंदर तीव्रता होनी चाहिए, और इसलिए तो बलि को मारा है। बलि यज्ञ करता था, भगवान को नमस्कार भी करता था, पूरे समाज में सभी को खाना पीना बराबर मिल रहा था, बहुत ही सुखी प्रजा थे। और इसलिए ऐसा बोला जाता है, इड़ा पीड़ा जाओ बळीचं राज्य हो, मराठी में। इड़ा पीड़ा जाने दो, बलि का राज्य आना चाहिए। बलि में खाना पीना मौज मजा करना बहुत अच्छा होता है, और बलि के राज्य की मांग है, हमारी व्यवहारिक मांग है। और उस बलि को भी गाड़ दिया है पाताल में, वामन ने। क्यों गाड़ दिया?
क्यों भेज दिया पाताल में? वो सत्य की राह पर नहीं चल रहा था। सत्य यानी प्रभु के राह पर नहीं चल रहा था, जिसके कारण जीवन में तेजस्विता आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए, सुख आ जाए, शाश्वत सुख आ जाए, प्रसन्नता रहे, सदैव तेज आ जाए जीवन में, लाचारी न रहे, दीनता न रहे। ऐसा जीवन जिधर होता है उधर सत्य होता है, वो बढ़ाने वाला सत्य होता है। सत्य के कारण डर निकल जाता है, सत्य के कारण प्रसन्नता, आनंद आता है, स्वास्थ्य आता है, परम सुख जिसके कारण मिल जाता है। और ये सभी को समझ में आना चाहिए। इसलिए सत्य की समझ ये हमारे जीवन में हो, इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन होना चाहिए। बलि या तो रावण ये समृद्ध थे, दुर्योधन भी समृद्ध था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, उसका वर्णन है महाभारत। और फिर भी हमने देखा कृष्ण ने बहुत ही कड़क भाषा में कहा, तेरा मेरा कोई प्यार नहीं है, तेरा दिल टूटता नहीं, प्रभु कार्य के लिए टूटता नहीं, ऊपर ऊपर दिखाने के लिए तो करता है, लेकिन प्रभु कार्य के लिए, संस्कृति के कार्य के लिए तुझे दिल में कोई चाहत नहीं है, कोई तीव्रता नहीं है। और ये तो ऊपर ऊपर दिखाने के लिए बोल रहा। और इतना कड़क बोलने के बाद दुर्योधन चिढ़ जाता है, वो पकड़ने की सोचता है, लेकिन क्या प्रभु को पकड़ पाते? तो वो पकड़ नहीं पाता। जो स्वार्थ की राह पर चलता है, केवल भोगवादी या तो भौतिक जीवन में ही रममान रहता है, वो प्रभु को पकड़ नहीं पाता, वो सत्य को पकड़ नहीं पाता। और उसके लिए स्वाध्याय चाहिए, खुद का अभ्यास चाहिए। और वो किधर छिपा है? हिरणमयेन पात्रेण सत्यशापीतम मुखम तत्वम पूषण न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य की राह पर चलना है, सत्य हमारे जीवन में समझ लेना है, तो पहले हिरणमय पात्रेण सत्यशापीतम मुखम, सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका है। ऊपर ऊपर से व्यवहारिक बातें तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे वस्तु मिलती है, पदार्थ मिलता है, धन मिलता है, भौतिक चीजें मिलती है तो मुझे सुख लगता है, वो टेम्पररी सुख होता है। उसमें ही रममान रहने वाला सत्य की खोज नहीं कर पाता। और सत्य को जानने के लिए स्वाध्याय प्रवचन की आवश्यकता है। और इस प्रकार जब हम जीवन में उस पर प्रेम रखते, सत्य पर प्रेम होना चाहिए, सत्य के लिए चाहत होनी चाहिए, और ये सभी के अंदर बढ़नी चाहिए, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। उसी तरह जैसे सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च वैसा तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तप यानी ध्येयनिष्ठ होकर के उसके लिए मेहनत करना, यह तप है। और उसके लिए भी स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, स्वाध्याय प्रवचन की आवश्यकता होती है। तप हमारे जीवन में आ जाए। एक आदमी ने तय किया, क्या तय किया कि मुझे ठंडे पानी से, व्रत ले लिया उसने, ठंडे पानी से मुझे स्नान करना हर रोज। और उसने मार्च में, अभी मार्च महीना आ रहा है तो ठंडी खत्म हो गई, अभी संकल्प करना चाहिए, तो उसने संकल्प किया कि मुझे ठंडे पानी से नहाना है हर रोज। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बाद में फिर ठंडी बढ़ने लगी, बहुत ही तीव्रता से ठंडी बढ़ने लगी। ठंडी इतनी बढ़ी कि बर्फ जैसा पानी होने लगा। बोले कि इतना
मैंने तप किया, 7-7, 8-8 महीने तक मैंने ठंडे पानी से नहाया, 2 दिन चले गए तो क्या हुआ? इसको तप नहीं बोलते। तप वही तो परीक्षा होती है। जब गर्मी है तो ठंडे पानी से नहाना आसान है, जब ठंडी है तो भी ठंडे पानी से नहाते। हम नहाते नहीं इधर। ये तप है, एक भी दिन छोड़ते नहीं। और उसी समय परीक्षा होती है। ठंडे दिनों में भी ठंडे पानी से जो नहाता है वह कष्ट उठा पाता है। ध्येय के लिए कष्ट उठाना यह तप होता है। तपो द्वंद्व सहनम, ऐसा तप हमारे जीवन में आना चाहिए। शिबी राजा ने, शिबी राजा पता है ना, शिबी राजा के शरण में एक पंछी आता है, उसके पीछे एक शिकारी लगा होता है। शिकारी यानी शिकार करके मारने कर खाने वाला। वो शिकारी पीछे पीछे आया और वो पंछी किधर बैठ गया? शिबी राजा की गोद में बैठ गया। शिबी राजा बैठे थे, उनकी गोद में बैठ गया। राजा है और वो शिकारी आता है, वो बोलता है कि ये मेरा शिकार है, मुझे चाहिए वो। तो राजा बोलता है मेरा कर्तव्य, मैं राजा हूं, मेरे शरण में जो आता है उसका रक्षण करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। क्षतात्रायत इति क्षत्रिय। क्षतात यानी कोई संकट में है, दुख में है, कोई समस्या में है, उसकी रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है। और मैं क्षत्रिय हूं, राजा हूं, और मेरे शरण में जो है उसका रक्षण करना मेरा काम है। वो बोला कि मेरा जीवन इससे चलता है। तुझे अगर सचमुच प्यार है, शिबी राजा को वो बोलता है, तुझे अगर सचमुच प्यार है कि इसका जीवन बच जाए, और मैं मांस खाने वाला हूं, तो मैं मांस खाने वाला वो गरुड़ होता है और वो पंछी को खाने के लिए आता है, वो शिकारी पंछी। तो वह बोलता है कि अगर तुझे सचमुच इसको बचाना है तो तेरा मांस मुझे दे दे, ऐसा चलेगा? और मेरा मांस भी कहां से? मेरे शरीर से देना है, दूसरों को मारकर नहीं। तो शिबी राजा ने सचमुच छुरी निकाली, चाकू निकाला और खुद का शरीर का मांस निकाला और देता। इसके वजन जैसा चाहिए, तो वो वजन काटा रखा, उस पर मांस डाल रहा है, फिर भी उसका वजन नहीं हो रहा। अभी प्राण जाने की बारी आ गई, फिर भी वो काट रहा है मांस। फिर वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ये ध्येय जो रखा है उसके लिए जी जान देने की तैयारी रखना, यह तप होता है। दुर्योधन भी ऊपर ऊपर दिखाने के लिए पूजा पाठ तो करता था, वैश्वदेव भी करता था, रावण भी पूजा करता था, भक्ति करता था। हमारा तप भी ध्येय निष्ठ रह करके, यानी कि ऊंचा ध्येय, ऊंचे विचार के लिए मुझे मरना है, मुझे मेरा जीवन देना है। ये बात जिसके समझ में आ गई वह तप का अर्थ समझता है, वह स्वाध्याय से आता है। स्वाध्याय यानी क्या है? हमने थोड़ा बहुत देखा। मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस लिए है, किसने मुझे निर्माण किया है, किस लिए निर्माण किया है, अंतिमता मुझे क्या साध्य करना है, मृत्यु के बाद क्या होगा मेरा। ये सब प्रश्न जिसके जीवन में आने लगे वह स्वाध्याय कर रहा है। प्रश्न आने चाहिए। हम भी तप करते हैं, क्या हमारी प्रामाणिकता है? क्या सचमुच हम तप कर रहे हैं? क्या दिखावे के लिए कर रहे हैं? मैं तप कर रहा हूं, प्रामाणिकता से कर रहा हूं, कोई देखे न देखे मुझे उठना है तो उठना है, कोई मुझे बताए न बताए अभ्यास करना है तो करना है,
मैंने तय किया है, ये मेरा तप है। मुझे सूर्य नमस्कार करने तो करने, कोई देखे न देखे, कोई बोले न बोले, मुझे करना है, बस प्रामाणिकता से करना है। एक भी आसन चूकना नहीं चाहिए। यह तप है। तप में प्रामाणिकता है, उसमें सत्य की भी साधना है, सत्य की भी पूजा है। प्रभु की पूजा मतलब सिर्फ हल्दी कुंकु और अक्षता डाल दी, आरती कर ली, प्रसाद खा लिया, हो गई पूजा। सत्य की पूजा, प्रभु की पूजा वही है जो सत्य को जानता है और उसके लिए आचरण करता है। और इसलिए सत्य पर प्रेम रखो, ऐसे उपनिषद कहते हैं। सत्य की पूजा करो, ये उपनिषद कहते हैं। तपोयुक्त आचरण होना चाहिए, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। वो स्वाध्याय प्रवचन से होगा। और ये बात शिक्षा अध्याय में बताई। शिक्षा यानी शिक्षण, एजुकेशन, मेहनत करने का एजुकेशन मिलना चाहिए। सत्य को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए शिक्षण होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और ये शिक्षा उपनिषद देते हैं। ये सचमुच में शिक्षावल्ली है, शिक्षा अध्याय है। हमारा जीवन भी वैसा ही बने, हम भी हमारे अंदर का जो सुप्त है उसको जागृत करें। उसको जागृत करने के लिए एजुकेशन है, शिक्षण है। जिन्होंने ये कार्य किए, ऐसे ऋषि मुनि संत महापुरुषों को याद करते हैं, उपनिषदों को, वेदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। ओम मित्र रवि सूर्य भानु खगभूषण हिरण्य गर्भ मरीच आदित्य सवितृर्क ओम भास्करेभ्यो नमो नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पांच चार Wow.